हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजेंद्र टोपो आपके अपने चैनल क्रिप्टो अलर्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सेपल के बारे में बताऊंगा। सेपल को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज सेपल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेपल का वॉलेट बनाना है। किसी के रेफरल लिंक से बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उसको भी एयर ड्रॉप मिल जाए कुछ, ठीक रहेगा। या मेरे एयर ड्रॉप से लिंक से बना लीजिएगा तो मुझे मिल जाए कुछ एयर ड्रॉप। चलिए कोई नहीं। उसके बाद तो सॉफ्टवेयर वॉलेट पे क्लिक करिएगा। एक इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर वॉलेट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर वॉलेट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वॉलेट करिएगा। क्रिएट वॉलेट आपको पासवर्ड वासवर्ड पहले बनाने के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड वासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट का वहाँ पे 12 वर्ड के फ्रेज रहेंगे। 12 वर्ड के फ्रेज किस तरह आएंगे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे आप पासवर्ड दे दिया आपने वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको वॉलेट नेम देने को आएगा। वॉलेट नेम दे दिया आपने, फिर क्या करना है, आपको डन कर देना है। यहाँ पर डन करने के साथ क्या होगा, डन करने के बाद आपको बैकअप करना है आपका पासवर्ड फ्रेज। तो बैकअप माई पासवर्ड फ्रेज करिएगा। यहाँ पर आपका 12 वर्ड का डिजिट का पासवर्ड फ्रेज होगा, उसको बैकअप लीजिएगा। बैकअप लेने के बाद जब आप नेक्स्ट करिएगा, यहाँ पर जैसे बैकअप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे लिख लेता हूँ मैं पूरा, बैकअप ले लिया मैंने, नोट डाउन कर लिया हूँ। और ध्यान से नोट करिएगा, एक एक वर्ड को मिला के पूरा नोट डाउन करिएगा। एक प्रिंटर पेपर लीजिएगा, 2 प्रिंटर पेपर, फाइल बनाइएगा, फाइल बनाकर उस पर रखिएगा उसे। फिर क्या है, बैकअप ले लिया मैंने। अब क्या करना है, जो जो वर्ड जिस नंबर्स पे थे उस तरह से डाल देना है। तो मैं डालता हूँ फिर इसे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। रॉन्ग। ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही देखिए आपका वॉलेट ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और वॉलेट में अभी कोई भी फंड नहीं है आपके पास। तो आपको फ़ंड कहाँ से लाना है यहाँ पर, तो फंड आपको बाइनांस एक्सचेंज से आप ला सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंज है, बाइनांस है, CoinDCX है, आपका BitBNS है, WazirX है। कहीं से भी आप फंड वहाँ से बाय करिए, कुछ भी P2P के थ्रू। बाइनांस पे आपको P2P के थ्रू बाय करना है तो बाइनांस पे जाना होगा, ठीक है। बाइनांस पे गए, आपको क्या करना है, ट्रेड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर P2P का ऑप्शन है, P2P का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी पेज थोड़ा सा डिले हो रहा है ओपन होने में। यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, 1 मिनट। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है P2P के ऑप्शन पे। तो आप किसी भी के थ्रू देखिए, यहाँ पे 10,000 का जैसे इसने लिखा है, लिमिट रखा है 10,000 से 10,000 तक का। तो अब क्या करोगे, बाई करोगे। बाई पे क्लिक किया आपने, ठीक है। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, जैसे आपको जितना भी लेना होगा, ठीक है। बाय फिएट कर रहे हो क्योंकि आप, तो आपका जो अमाउंट रहेगा $200-300 जो भी लेना है, और उसका आपको यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद बाय पर क्लिक करोगे। यहाँ पर रुपीज़ में आ रहा है तो मैं 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है। बाय USDT किया, ठीक है। बाय USDT करने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको कैसे पैसे भेजने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका UPI ID के थ्रू उसको पैसे फंड भेज दूंगा। फंड भेजने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक कर दूंगा। और क्या होगा, जैसे ही फंड ये आता है, ठीक है, फंड आता है तो मैं उसको यानी कि कंफर्म करूँगा कि हाँ फंड चला गया, तब जाके रिलीज होगा यहाँ से। फंड आने से पहले कभी भी यहाँ से रिलीज मत करिएगा, जब तक आपका फंड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो आपका फंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आप यहाँ से BNB बाय कर लेना, ट्रेड करके, ट्रेड करने के बाद फिर वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर लेना। ट्रांसफ़र करोगे आप, ट्रांसफ़र करोगे आप, तो यहाँ पर आपका फंड यहाँ पर शो करेगा। फंड आपका यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे BNB कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे BNB को कुछ भी बाय करना है, मान लो कुछ भी, मतलब कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं, तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ सर सेंटर बटन पे प्रेस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। पेज ओपन होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओपन हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ पे पैनकेक पे जाके आप कुछ भी बाय सेल कर सकते हैं, ओपन ओशियन पे जाके कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सेपल का एक एयर ड्रॉप भी आया हुआ है। यहाँ पर क्या एयर ड्रॉप है, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 300 मिनिमम लिखा हुआ होगा, ओपन से WHO कैंपेन विल स्टार्ट, मतलब वॉलेट होल्डर ऑफरिंग 300 SFP आपके पास यहाँ पे रहेंगे, 300 SFP, तो आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी तो प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं SFP को लेके, देख सकते हैं कि आपको एयर ड्रॉप यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 300 SFP रखोगे, यहाँ पर होल्ड करोगे और इस पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दोगे, तो एयर ड्रॉप मिलने का आपको चांस बढ़ सकता है। इससे पहले भी सेपल ने बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दिया हुआ है, इसके दूसरी बार भी बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दिया है। इस बार आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, आपको भी मिल सकता है, ठीक है। आप किसी पर भी ट्रेड कर सकते हैं पैनकेक पे जाकर यहाँ पर, ठीक है। पैनकेक पे गए आप, अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा, लेकिन अभी कनेक्ट है ये, इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो आपको कनेक्ट करना होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका कनेक्ट हो गया जैसे ही ये, तो अभी थोड़ा सा बैलेंस यहाँ शो होने में भी थोड़ा सा डिले कर रहा है। देखिए अब बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पर BNB। मैं कोई भी करेंसी जिसे मुझे बाय करना है, मान लो, तो मैं कोई भी करेंसी उठाऊँगा, जैसे रीप हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो अमाउंट है BNB का मान लो 1 है, तो अभी तो 0.2 है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 0.1 से मैं बाय करना चाहता हूँ, तो कितने रीफ आएंगे, इतने रीफ आएंगे, मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा। बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगते हैं, स्वैप करूँगा, कंफर्म स्वैप करूँगा, मुश्किल से 3-4 रुपये कटेगा और मेरा यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, और क्या मुझे रीफ बाय हो जाएगा। इस तरह से आप पैनकेक में बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अदर में किस तरह से बाय करना है, सेम प्रोसीजर है। इसी तरीके से आप 1 इंच में बाय कर सकते हैं, जूल स्वैप में बाय कर सकते हैं, बेकरी स्वैप में बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। और क्या, आप अगर मान लो जैसे आपने क्या खरीदा, काइंड टोकन को अगर इस पे यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, काइंड पे जाओगे, ठीक है, काइंड काउ फाइनेंस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गए आप, क्लिक किए, आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। तो गो टू ऐप पे कर देना क्लिक, ठीक है, गो टू पे ऐप पे क्लिक कर देना। पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए ये काइंड काउ का ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 ये लाइनिंग बने हुए हैं, ये 3 लाइन ये बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर काइंड टोकन है यहाँ पे, तो आप पूल पे जाकर उसे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। स्टेकिंग पे लगाने पे क्या होगा आपको, कि यहाँ पर आपका स्टेकिंग के रिवार्ड है पर डे का 1.64 और बहुत सारा कुछ रहता है, अलग अलग पे अलग अलग है। देखिए यहाँ पे पर डे का 0.41 सबसे ज़्यादा काइंड पे यहाँ पे है। तो मेरे पास थे जो मैंने लगाए थे, फिर बढ़े, फिर मैंने उसको विड्रॉ करके सेल भी कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका, आप वहाँ से आकर आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को आप सेंटर बटन प्रेस करके यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लो जैसे BNB है आपके पास, आप इथेरियम चाहते हो BNB से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से वापस जाना होगा हमें उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और यहाँ पर देखना होगा BNB हमारे पास कितना है, 2.26 है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या सेंटर बटन प्रेस करूँगा, फिर ये बाइनांस का प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर ओके करेंगे तो नेक्स्ट वो कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे वॉलेट पे जाइएगा, ठीक है। वॉलेट पे जाने के बाद आप यहाँ क्या सर्च करिएगा, BNB, क्योंकि आप अभी हमारे पास BNB है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ BNB। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के साथ मेरे पास BNB जो पड़े हुए हैं वो BP20 पे है, बाइनांस का स्मार्ट चेन है वो,
और स्मार्ट चेन यानी कि वो इथेरियम का ही एड्रेस होता है। एक वॉलेट के लिए इथेरियम का जो एड्रेस है आपके पास वो स्मार्ट चेन होता है, अलग वॉलेट के लिए इथेरियम का एड्रेस वो स्मार्ट चेन होगा उसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट वॉलेट करूँगा। जिस भी वॉलेट में पड़े हैं मेरे, जैसे जिस भी वॉलेट में इस पे पड़े हैं, इस पे पड़े हैं, किसी पे भी पड़े हों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से उसे यहाँ पर ला सकता हूँ। जितने भी वॉलेट में पड़े होंगे तो भी मैं ला सकता हूँ उस जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैक्स कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा, हो गया नेक्स्ट यहाँ पे, फिर नेक्स्ट करूँगा। फिर क्या है, कुछ फीस कटेंगे, देखिए 4 रुपये 86 पैसे कट रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फीस चार्जेज है, तो आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये BNB आपका यहाँ डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है BNB इथेरियम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 100% 0.26 के बदले हमें इतना इथेरियम मिल जाएगा। हम सेल पे लगाएंगे, सेल हो जाएगा। अब हम इथेरियम को उसके बाद यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं कहीं पर भी, आप जिस जगह लेना चाहेंगे वहाँ ले सकते हैं, जिस भी इथेरियम एड्रेस पे, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह से ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। आप ये क्या करिए, सबसे पहले फंड वहाँ पे जो पड़ा है आपका BNB, वहाँ से सेंटर बटन प्रेस करके बाइनांस पे आइए, सेंटर बटन प्रेस करके बाइनांस पे आइए, बाइनांस पे आने के बाद वॉलेट पे आइए, वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पर BNB सेलेक्ट करके डिपॉजिट पर क्लिक करिए। आपके जितने वॉलेट में पड़ा होगा वो किसी में से भी उठा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। BP20 पे पड़ा है तो BP20 से उठा लीजिए, BP2 पे पड़ा तो BP2 से उठा लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट वॉलेट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब दूसरे वॉलेट पे है तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, उसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, फिर इथेरियम में कन्वर्ट करके मैं कहीं भी बेच सकता हूँ उसको। इथेरियम के फीस अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इस वजह से मैं कोशिश ज़्यादा करता हूँ कि BSC पे ही ज़्यादा रखूँ। अभी मैं उसके ट्रेड करूँगा, फिर ट्रेड करूँगा तो मेरे फीस भी कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये BNB यहाँ पे पड़ा हुआ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि फिर से वॉलेट में से ले लूँ, तो क्या करूँगा, मैं वॉलेट पे जाऊँगा, ठीक है। वॉलेट एड्रेस जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इथेरियम एड्रेस और BP20 एड्रेस सेम रहता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको। रिसिप्ट पे देखिए 8059F दिख रहा है आपको, 8059F। और फिर बैक करके दिखाता हूँ मैं, BNB BP20 का एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है। ये देखिए सेम है। इस तरीके से आप क्या करिए, कॉपी करिए इसको, हमें क्या करना है, वहाँ से इसे फिर से वॉलेट में रखना है, विड्रॉ लेना है। तो मैं फिर बाइनेंस में चले जाऊँगा, वॉलेट पे चला गया, वॉलेट पे जाने के बाद BNB पे क्लिक किया, विड्रॉ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा BP20, क्योंकि मैं BP20 में स्मार्ट चेन में जितने भी ट्रेड होते हैं सब स्मार्ट चेन में हो रहे, इस वजह से मैं यहाँ पे BP20 में अब क्या करूँगा, पेस्ट कर दिया, वॉलेट एड्रेस ऑल कर दिया है, ठीक है। फिर विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, यहाँ से पासवर्ड मांगेगा, अब मैं पासवर्ड दे चुका हूँ यहाँ पर। अब क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, ये प्रोसेस जैसे लेता है कंप्लीट होगा, फिर वो मेरे वॉलेट पे वापस चला जाएगा। अब देखिए विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, सबमिटेड हो गया है। थोड़ी देर में विड्रॉ भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइमिंग लगेगा, प्रोसेसिंग टाइमिंग। अब देखिए यहाँ पर आपका BNB शो हो रहा है, ठीक है। देखिए वहाँ से मैं विड्रॉ भी ले लिया हूँ। आपको क्या क्या बताया मैंने यहाँ पर, सेपल को कैसे बनाना है, सेपल पे पैनकेक पे कैसे ट्रेड करना है। फिर आपको अगर इथेरियम लेना है अगर वहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, BNB यहाँ वॉलेट से है जो सेंटर वाला बटन प्रेस करके बाइनेंस पे जाके वहाँ सेल करके इथेरियम ले सकते हो, इथेरियम को फिर कहीं बेच सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की कवर करने के लिए और आपको बताने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं आगे जो मैं कवर करूँगा,
और जो भी वो एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि सेपल में कैसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपको कैसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया, दिक्कत क्या हो गई, तो सब चीज़ों के बारे में कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। फिर मिलेंगे चलते चलते।